गुना में किसान व मजदूर संगठनों के द्वारा मजदूर विरोधी कानून के विरोध में संयुक्त रैली निकाली गई। आज गुना में किसान व मजदूर संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से स्थानीय हनुमान चौराहे से एक रैली निकाली गई, जो जय स्तंभ चौराहे पर आकर सभा के रूप में तब्दील हो गई। सभा को मजदूर संगठनों के नेताओं के द्वारा संबोधित किया गया। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 44 कानूनों को खत्म करते हुए 4 श्रम कोड लाए गए हैं, जिसमें मजदूरों के काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए हैं और मजदूरों के यूनियन बनाने के अधिकार के सहित तमाम श्रम अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। साथ ही किसान विरोधी 3 नियम सरकार लाई है, जिसमें सरकारी मंडियों को खत्म कर पूरी कृषि व्यवस्था को कंपनियों के हवाले करने की योजना सरकार ला रही है। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम में परिवर्तन कर जमाखोरी कालाबाजारी को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बिजली संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा बिजली को निजीकरण कर और भी महंगा किया जाएगा। इन सभी कानूनों के खिलाफ में वक्ताओं ने अपनी बात रखी और इस आंदोलन को लगातार चलाते हुए सभी से अपील की कि सरकार जब तक कानूनों को वापस न लेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। इस देश में कोरोना काल को जिस ढंग से अवसर के रूप में इस देश की तानाशाही सरकार ने इस्तेमाल किया है, ऐसा मुझे लगता है दुनिया के किसी पूंजीवादी देश की सरकार ने नहीं किया होगा। कोरोना काल में जब संसद में चर्चा हो सकती थी, तब चर्चा किए बगैर हमारे देश की सरकार ने विधेयक लाके किसानों के खिलाफ उनको लूटने की नीति वाले 3 नियम लेकर आए हैं, जिसके तहत मंडी खत्म हो जाएगी, जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट पर खेती होगी और किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इसके खिलाफ आज पूरे देश भर में खास तौर से 350 से ज्यादा किसान संगठन एकजुट होकर समन्वय बनाकर पूरे देश में हड़ताल कर रहे हैं। साथ में देश की सरकार ने 40 से ज्यादा जो श्रम अधिकार हासिल थे, इस देश के गरीब मजदूर ने अपना खून पसीना बहाकर आंदोलन और लड़ाइयों के बाद जो अधिकार हासिल किए थे, 8 घंटे काम का अधिकार, पेंशन का अधिकार, पक्की नौकरी का अधिकार, उन तमाम कानूनों को सरकार ने 3 साल के लिए पेंडिंग में डाल दिया है। मतलब 3 साल तक इन अधिकारों का उपयोग इस देश का मजदूर नहीं कर सकेगा। जिस तरीके से सरकार तानाशाही तरीके से तमाम जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी कानून ला रही है, उसके मुकाबले ये मजदूर बड़ी तादाद में पूरे देश की धरती पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार 144 धारा भी लगा रही है। सरकार लॉकडाउन के नाम से कई बड़े बड़े शहरों को कर्फ्यू जैसे वातावरण बदल दिए। इसके बावजूद श्रमिकों की, मजदूरों की जो गुस्सा है, आप लोग देख रहे हैं कि 144 धारा को तोड़ते हुए पूरे धरती पर, पूरे हिंदुस्तान की धरती पर मोदी की जो कानून जो आ रहे हैं मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और जन विरोधी, उनके खिलाफ डट कर हम मुकाबला कर रहे हैं। हमारे किसानों को आगरा के अंदर जो गिरफ्तार किया गया है, ये बहुत गलत तरीका है। बेशक हमने लॉकडाउन के टाइम में हजारों किलोमीटर चल के आए, हमने उसका लॉकडाउन का मुकाबला किया, हम महामारी का मुकाबला कर रहे हैं। इसके बावजूद हम सरकार की गलत नीतियों का भी मुकाबला कर रहे हैं।